हाँ, अभी स्थिति जो है गंगा नदी की, वो पार करने की स्थिति में हम लोग नहीं थे, जान का खतरा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। तो विभाग ने हमारे साथ बहुत सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया है, हमारी समस्याओं को समझा है और उस हिसाब से हम लोग को बोला गया था बीआरसी आने के लिए, इसीलिए आए थे। तो स्कूल आज आप नहीं गए? नहीं, आज हम स्कूल नहीं जा पाए हैं क्योंकि वैसा कंडीशन नहीं था कि जा पाए। लेकिन जो देखिए, जो जेन्युइन चीज़ है हम वही बता रहे हैं कि नाव में हम लोग को जाने में खतरा था, इसलिए हम लोग नाव पे सफ़र नहीं करना चाहते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जान का भी खतरा है। नाव का स्थिति अभी जैसा है, वो कभी भी डूबने के का डर लगता है हम लोग को, और नाव का कंडीशन भी अच्छा नहीं है, जबकि जहाज़ यहाँ पे आया हुआ है। तो आज हम लोग को उम्मीद है कि आज शाम तक जहाज़ चलना शुरू हो जाएगा, तो कल से हम लोग का ड्यूटी भी रेगुलर हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ हम लोग आज यहाँ से लौट रहे हैं बीआरसी से। लोग स्कूल नहीं जा रही हैं, क्या कारण है? आज हम लोग जो है सो वापस हम लोग स्कूल जाने के लिए ही घाट पर जब पहुंचे थे, तो नदी का बहाव, वहाँ जो पानी का करंट है वो इतना तेज़ है कि हम लोग खुद देखे कि कुछ नाव जो गए, जिस पर बैठ कर के लोग जा रहे थे, नाविक भी उस लहर में उस नाव को संभालने में असमर्थ अपने आप को समझ रहे थे, जिसके कारण वो लौटा करके ले आए। 2 दिन 3 दिन से ऐसा ही देखा जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग सब यहाँ बीआरसी में आए हैं, ताकि जो जहाज़ ला करके रखा गया है उस जहाज़ को चालू किया जाए, ताकि हम लोग अपने विद्यालय में जाएं और अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकें। ये प्रखंड कार्यालय हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग स्कूल के टाइम पे तो निकले थे, लेकिन आज तो बहाव बहुत ज़्यादा है। प्लस 20 से 22 दिन हो गया है जहाज़ को ला करके खड़ा किए हुए, और हम लोग को बस ये संतावना दिया जा रहा है कि इंजीनियर बाहर गया है। इंजीनियर क्या, एक ही इंजीनियर है? एक ही इंजीनियर से तो काम नहीं चलता है, और 20-22 दिन हो गया है। उस जहाज़ को चलाना चाहिए। नाव इतना जर्जर स्थिति में रहता है कि उस नाव से जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उस नाव पे जाते हैं हम लोग, टूटा हुआ उसका वो पटरा वगैरह रहता है, चाली रहता है, उसमें हम लोग का पैर अंदर घुस जाता है। वो अच्छे से समझ में नहीं आता है कि कहाँ पैर रखें कहाँ नहीं रखें। हर 1 सेकंड में लगता है कि कब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। आप प्रखंड कार्यालय क्या कर रही हैं आप? जी हाँ, हम लोग इतनी ज़्यादा लहर है और जहाज़ आके लगी हुई है, फिर भी वो चल नहीं रही है, जिसके कारण बहुत समस्या हो रही है। और हमारे कासिम चक के अविनाश जी इसी लहर में किनारे से डूब गए थे, तो वो देखते हुए हमारे भी बच्चे घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारा परेशानियों के साथ हम लोग नाव से जाते हैं, लेकिन जब लहर है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग उसका मुकाबला करेंगे। जहाज़ आते हुए भी जहाज़ की सुविधा नहीं मिल रही है। यही के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं बीआरसी, कि हम लोगों का सुना जाए और जल्द से जल्द जहाज़ दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को स्कूल में जा कर के पढ़ा सकें। हम लोग टाइमली घाट पे पहुंचे थे, लेकिन पानी का लहर इतना था कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसा है कि नाव का ऐसा जर्जर स्थिति है, उस पर चढ़ने के बाद एक बार मेरा भी हुआ था कि पैर अंदर चला गया था और निकल नहीं रहा था, तो लोग हटा के निकाले, ठीक है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप स्टीमर ला के रखे हुए उसे चलाइए, और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि दियर में स्कूल है, तो ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो स्टीमर दे रहे हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि मतलब पक्का पुल बना दे, ताकि हम लोग का ना हमेशा के लिए वो स्टीमर और नाव से परेशानी ही दूर हो जाए। ये है कि गंगा जी में बहुत पानी का लहर है, और नाव लगता है जो कब डूब जाएगा। आधा रास्ता से नाव वापस आ रहा है, और हम लोग रोज़ ऐसी स्थिति में 4-5 दिन से हवा ऐसा तेज़ चल रहा है, और हम लोग ऐसे स्थिति से जूझते हुए विद्यालय आते हैं। लेकिन कल ऐसा हुआ, वो तेज़ है, जिस कारण से रोज़ हम लोग को परेशानी हो रही है, और जिस कारण से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और नाव वापस आ जाती है आधे रास्ते से। और इसलिए हम लोग को या तो जहाज़ उपलब्ध कराया जाए, और नहीं तो हम लोग को किसी विद्यालय से तय किया जाए। दरअसल स्थिति ऐसा है कि पिछले साल एक घटना घट गई थी। दियर के एक विद्यालय कासिम चक के एक शिक्षक थे अविनाश कुमार, जो उनका घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बार भी हवा इतनी तेज़ है, लहर तेज़ है कि सभी शिक्षक भयावह स्थिति में हैं। इतनी तेज़ स्थिति को लेकर के स्कूल जाने के लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए बीओ सर से हम लोगों का एक आग्रह है, निवेदन हम लोग करने आए हैं कि या तो स्कूल को टैग कर दिया जाए शहरी क्षेत्रों में, अन्यथा जहाज़ की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम लोग सकुशल विद्यालय जाकर संचालन कर सकें।